पूरा बिहार का मुसलमान, खास करके मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो पिछड़ा और दलित मुसलमान है, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं कि पिछड़ा और दलित मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के साथ रहेगा और मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछड़ा और दलित मुसलमानों के लिए जो काम किया है, इससे बेहतर न कोई मुख्यमंत्री हुआ है न कोई होगा। चुनाव नजदीक है और इसके साथ जो बिहार की जो राजनीति है वो MOI समीकरण पर भी एक धारा जो है वो टिका हुआ रहता है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के कई लोग हैं और जदयू के कार्यालय में आज मुस्लिम समाज का जुटान था और बैठक था। आप लोग मुस्लिम समाज से हैं, जदयू के बैठक में आए हुए हैं, क्या आप लोगों का था थीम इस बैठक लोग का? ये ठीक है, नीतीश कुमार ठीक ठाक चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। और ये अब अशफाक करीब को यहाँ से टिकट दिया जाता विधानसभा से तो उसके लिए ठीक रहता, इसलिए कि अब हम लोग के यहाँ का मिनिस्टर वो पहले वाला सही नहीं है, ये अस्मा परवीन। अच्छा, ये एक सवाल, मेरे साथ एक बुजुर्ग है, आइए आइए ऊपर आइए ऊपर आइए ऊपर आइए। हाँ, आप लोग बुजुर्ग हैं, नीतीश कुमार के काम को किस रूप से देखते हैं? पार्टी है बाबू। अच्छा, हाँ, चलिए देखिए, एक और युवा है, नीतीश कुमार के काम को किस रूप से देखते हैं? नीतीश कुमार की काम पर हम लोग एकदम बहुत खुशी हैं। हर काम का हो, चाहे गली हो, रोड हो, नाला हो, जल नल हो, ये सब तो करीब करीब बिहार में करीब करीब योजना को नीतीश कुमार पूरा किए। आज महिला के आरक्षण देने की काम किए, है ना। और अभी फिर देखिए जीविका दीदी लोग बहुत खुश हैं। कहा जाता है कि बिहार में MOI समीकरण चलता है, MOI समीकरण चलता है जो कि राजद का एक बड़ा वोट बैंक है, इसको कैसे देखते हैं? MOI समीकरण जब चलता था तो चलता था। MOI समीकरण में M को डरा करके वोट लिया जाता था कि आप कहीं इधर उधर जाओगे तो भाजपा तुम्हें काट खाएगी। और लगातार 2005 से नीतीश कुमार भाजपा के साथ रह करके और आज 2025 तक मुसलमानों का जितना काम हुआ है उतना किसी सरकार ने काम नहीं किया था। जितने भी काम हुए हैं मुसलमानों के लिए इस सरकार में भाजपा के साथ रह करके ही हुए हैं। और एक छोटा सा मसला था जो हमने मुख्यमंत्री को भी आवेदन किया है और आपको क्या बोलते हैं विजय चौधरी को भी आवेदन किया है जो जल संसाधन मंत्री हैं। एक छोटा सा मसला था मुसलमानों का, एक मुसलमानों में एक जाति थी भटियारा मुस्लिम, जो अपमानजनक शब्द लग रहा था। भटियारा मुस्लिम, जिनके उपनाम के लिए फारूकी जोड़ने के लिए हमने कई बार आवेदन किया था। आज हमने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी को भी आवेदन दिया है, कई बार मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। लगता है कि इन लोग का विचार जो है स्पष्ट हो गया है। हो सकता है कि इसी चुनाव आचार संहिता से पहले ये जो मुस्लिम समाज में भटियारा मुस्लिम गाली जैसे शब्द को लेके जी रहे हैं, उनको एक अच्छा नाम उपनाम फारूकी उनके जाति प्रमाण पत्र में जुटने की संभावना है। अच्छा, एक सवाल जो अमूमन ये देखा जाता है कि लगातार भाजपा को लोग टारगेट करते हैं कि भाजपा अगर सत्ता में है, चाहे केंद्र की सत्ता में है, चाहे राज्य की सत्ता में है, तो मुसलमानों को लेकर के एक भय बनाया जाता है कि भाई भाजपा धुर हिंदू है और मुसलमानों के विरोध में है। इसको कैसे? मैं आपको साफ बता देता हूँ कि जिस तरह से हिंदू धर्म में 3 तरह के लोग होते हैं, अगड़े, पिछड़े और दलित, उसी तरीके से मुसलमानों में भी अब जाकर के जागरूकता आ गई है कि इसमें भी अगड़े, पिछड़े और दलित हैं। जैसे कि अरबी शब्द है, अरबी लफ्ज़ है, वो कहा जाता है अशराफ। अशराफ जानते हैं किनको कहते हैं? अशराफ कहते हैं शेख, सैयद, पठान जो ऊंची कास्ट के लोग हैं। उसके बाद आता है अजलाफ। अजलाफ कहते हैं जो अल्पसंख्यक, पासमानदा, अंसारी वगैरह लोग। ऐसा कहा जाता है पसमानदा तो गुजरात में जिस तरीके से है पूरा मोदी जी के सपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 तबके के जो लोग हैं, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। तो अशराफ लोग हमेशा डराते हैं कि हम अगर यदि सत्ता में नहीं रहेंगे तो अजलाफ और अर्जाल वोट कैसे करेगा, इसलिए जो है उनको किसी तरह से बरगलाया जाए। अब ये जो है बरगलाने के झांसे में आने वाला नहीं है। अच्छा, 2000 मैं आपको बता दूं, मैंने बताया ना कि अशराफ, अजलाफ और अर्जाल
तो अशराफ बताया मैंने कि अगड़ी जाति होती है मुसलमानों की, अजलाफ मैंने बताया कि नीचे होती है, अंसारी वगैरह लोग, और अरजाल जो होती है वो बिल्कुल दलित मुस्लिम होते हैं, नट बख्खो पवरिया धोबी हलाल खोर भंगी भटियारा भाट। ये सब तो ठीक है। जो एक अमूमन सवाल जो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाता है, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, मुस्लिम वोट किसके तरफ है? मुस्लिम वोट नीतीश कुमार की तरफ है। अरे मुसलमान तो मुसलमान शुरू से चाहता है शुरू कि जो से हमारा हितैषी है, जो नीतीश मेरा कुमार काम जो करेगा। मुसलमान के हक में जो आज तक ले काम किए, कोई पार्टी चाहे जितनी बड़ी बड़ी पार्टी आए, सिर्फ मुसलमान से दरी बिछाने के काम किया, मुसलमान को वोट लेने के काम किया, मुसलमान को कहीं पर भी फायदा देने के वो व्यक्ति काम नहीं किए हैं। ठीक है, लालू यादव लेकिन जदयू के ही एक नेता हैं, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, समझदार हैं, उनका कहना है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। देखिए जदयू के नेता अगर होते तो इस तरह की बात नहीं कहते, क्योंकि जदयू के सिपाही जो भी हैं वो सांसद हैं वो। अरे सांसद है तो मैं वही बात तो आ गई, अगड़ा पिछड़ा और दलित वाली बात आ गई। पूरा बिहार का मुसलमान, खास करके मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो पिछड़ा और दलित मुसलमान है, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं कि पिछड़ा और दलित मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के साथ रहेगा और मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछड़ा और दलित मुसलमानों के लिए जो काम किया है, इससे बेहतर न कोई मुख्यमंत्री हुआ है न कोई होगा। चलिए हमारे साथ में है 2025 फिर से नीतीश। चलिए, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों का दावा है कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मुसलमानों को लेकर के किया वह अतुलनीय है। आप साफ तौर से उनके बयानों से, उनके जो भावना है, उनकी भावनाओं से जरूर जो है अवगत हो पा रहे होंगे किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के मुस्लिम समाज में जो क्रेज है सकारात्मक, वो साफ झलकता है। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।